Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up until... दोस्तों, क्या आप जानते हो कि विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी फिटनेस जर्नी के लिए। हमारा कोई भी गोल हो, कोई भी हम फिटनेस गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे को ऐसा लगा, स्ट्राइक किया कि कुछ इंपॉर्टेंट जो विटामिन होते हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं कि कैसे कैसे हम अपनी डाइट में उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको अपनी डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना के अच्छे और हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको ये बताऊंगा कि कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी विटामिन, कोई भी डाइट आप शुरू करते हैं तो उसके लिए जो न्यूट्रिशंस एक्सपर्ट होते हैं, जो डाइट एक्सपर्ट होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, उनकी सलाह ज़रूर लीजिएगा। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से या अपनी शरीर में जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसके बेसिस पे आपको अपनी नॉलेज देता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल विटामिन जो लिए जाते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है विटामिन डी। विटामिन डी की अगर बात करें तो बहुत ही क्रूशियल होता है हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे हेल्प करता है मसल्स के फंक्शन को, इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। बहुत से आपने देखा होगा मोस्टली लोगों को विटामिन डी की कमी होती है क्योंकि वो धूप वगैरह में नहीं निकलते, नेचुरल विटामिन नहीं ले पाते, तो उसके लिए भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो विटामिन डी को अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम का क्या होता है कि बहुत ही एसेंशियल होता है हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, ये आप जानते हो। इसके कई सोर्स होते हैं, जैसे बनाना हो गया और एप्पल हो गया, और इसके अलावा आप एग्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारी बोन्स की डेंसिटी को बनाता है, बढ़ाता है। और जो कि स्पेशली जो एंगेजिंग जो वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती है, जैसे हमें हैवी वेट लिफ्ट करना होता है तो हमारे लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा अगर आप कैल्शियम को अपनी डाइट का एक पार्ट बनाएंगे। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो उसमें मैग्नीशियम में एक्चुअली क्या है कि इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये हमारी बॉडी में मसल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसके बाद बोन्स की हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूव करता है ये, तो मतलब कि कैल्शियम को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, तो इसके फ़ायदा क्या होता है मैग्नीशियम लेने से हमारी बॉडी में, कई बार आप देखते होंगे ये कई बार क्रैम्प पड़ जाता है, तो क्रैम्प को भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपनी रेगुलर डाइट में मैग्नीशियम को शामिल करेंगे। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है आयरन। आयरन इतना इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, एक तो ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड में। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी जो होती है उसकी कमी से कई रोग होते हैं, और क्या होता है कि फटीग वगैरह और रिड्यूस एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, जैसे आपकी कम एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस ख़राब आ रही है तो उसको बढ़ाता है, मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस आती है आपकी। तो ये वैसे तो विमेंस के लिए तो बहुत ही एसेंशियल होता है, मेंस भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज की रिकवरी के लिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आता है विटामिन सी। विटामिन सी आप नेचुरल तौर पे भी ले सकते हैं, सभी खट्टे फल वगैरह में ये सब होता है, जैसे आप ले सकते हैं संतरा हो गया और मौसमी हो गया। ठीक है, अंगूर वगैरह ले सकते हैं विटामिन सी के लिए। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है और जो कि बहुत ज़रूरी होता है रिकवरी और मसल सॉरनेस को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी। 6 नंबर आता है विटामिन बी। इसमें क्या होता है कि विटामिन बी में हम B1, B2, B3, B6, B12 ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फॉलेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म का आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट लूज करने के लिए, और बॉडी को एनर्जी, जो आप खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसको एनर्जी में प्रोड्यूस करता है इंस्टेड ऑफ फैट बढ़ाने के, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको भी अपनी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाइए। ठीक है, 7वें नंबर पे आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड।
ठीक है। ओमेगा 3 की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि बॉडी में हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और जॉइंट हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गजब का रामबाण वो होता है ये। और इससे क्या होता है कि जो फिश सप्लीमेंट होते हैं और जैसे फैटी फिश वगैरह और ये सब आप इसमें ले सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड वगैरह ले सकते हैं और फिश ऑयल ले सकते हैं, ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8वें नंबर पे आता है क्रिएटिन। क्रिएटिन एक्चुअली क्या है कि कोई विटामिन और मिनरल नहीं है, लेकिन आप अगर बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस की तरफ आपका रुझान है तो आप इसको अपनी रेगुलर डाइट का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि एक एथलीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी मसल्स को एनर्जी और स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई वर्कआउट या कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो हमें एनर्जी और स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से हम 9वें नंबर पे ले सकते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट को। ये भी कोई विटामिन नहीं है, लेकिन ये एक एसेंशियल सप्लीमेंट है, क्योंकि ये क्या होता है कि हम इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं, आइसोलेट। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, मिक्सिंग अच्छी होती है। और प्रोटीन क्या होता है कि मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आपका बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हो सकती है। तो प्रोटीन को तो बहुत ही ज़रूरी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपना रेगुलर डाइट में लेना है। और फिर भी मैं लास्ट में यही बात कहना चाहता हूँ कि एक हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी है कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा आ रहा हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।